स्पोर्ट्स के स्टार जो हिंदुस्तान के सभी स्टार्स मेरे गुरु भी हैं, मेरे भाई भी हैं, बड़े भाई भी हैं और हमारे साथी भी हैं। सभी द्रोणाचार्य अवार्डी और अर्जुन अवार्डियों ने जो है आज आके मुझे आशीर्वाद दिया है और उसी उपलक्ष्य में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्योंकि पिछले 10 साल में बीजेपी के कार्यकाल में जो अनदेखी खिलाड़ियों की हुई है ऐसा कहीं भी नहीं है। पूरे देश में हालात जो है सबसे ज़्यादा जो है हरियाणा नंबर 1 था, खेल कूद में था और सुविधाओं में नंबर 1 था। आज उसे जो है बीजेपी ने सबसे पीछे धकेल दिया है। उसी उपलक्ष्य में आज सभी लोगों ने इकट्ठा होकर, हमारे सभी साथियों ने इकट्ठा होकर मुझे समर्थन दिया है और मैं आश्वासन देता हूँ एक खिलाड़ी होने के नाते कि हमेशा खेल कूद को मैं बढ़ावा दूंगा और हमेशा खेल कूद की जो भी बात आएगी हम लोग उस पर काम करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो बीजेपी ने आते ही जो खेल कोटा बंद करने का काम किया और जो खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार किया उसका भी हम लोग जो है संज्ञान लेके जो भी हमारे से कार्रवाई होगी हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। रही बात ये है कि आगे भविष्य में खेल को बढ़ावा देने के लिए चाहे वो नर्सरी खोलना हो, चाहे वो स्टेडियम बनाना हो, मेरी विधानसभा में जो भी काम होंगे खेल कूद के हम लोग उसको सुचारू रूप से पूरा करेंगे। आजकल नशा जो है सर वो भी बढ़ चुका है और युवा जो वो उसकी गिरफ्त के अंदर हैं, खिलाड़ी भी उसकी गिरफ्त के अंदर हैं। किस प्रकार देखते हैं, क्या करें? देखिए पहले क्या था कि जो बच्चे थे वो स्पोर्ट्स करते थे, साथ में अपनी मिलिट्री की तैयारियां भी करते थे। अब जब से अग्निवीर योजना बीजेपी लेके आई है, बीजेपी सरकार जो अग्निवीर योजना लेके आई है, तो बच्चे जो है स्टेडियम में जाना उन्होंने बंद कर दिया है और वो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। हरियाणा में जो हमने कभी 2014 से पहले कभी हमने स्मैक और ड्रग्स का नशा हमने कभी सुना नहीं था। आज मेरी विधानसभा की बात करें, 52 गांव हैं तो 52 गांव में 50 गांवों पे सरेआम स्मैक्स और ड्रग्स जो है अड्डे पे बेची जाती है। विधायक की तरफ से या सीएम की तरफ से या किसी भी अधिकारी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है और न ही उनको बिल्कुल भी जो है ना फ्री हैंड किया हुआ है। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि जो स्मैक का नशा है, जो स्मैक बेचने वाले की जो सज़ा है उम्र कैद की सज़ा है। सरकार की मिली भगत ये इतनी बड़ा सज़ा होने का कि जो कारण है कोई भी नहीं बिक सकती है ड्रग्स जो है। तो आगे जो है हम लोग जो है बच्चों को अच्छी सुविधाएं देंगे ताकि वो उस नशे से दूर हों, उनको खेल को बढ़ावा देंगे हम लोग। क्या लगता है आपको, देश जो वो खेल की दुनिया में आगे बढ़ रहा है, पीछे बढ़ रहा है? देखिए हरियाणा हमेशा स्पोर्ट्स में नंबर 1 रहा है और आज तक हरियाणा में इस ओलंपिक में भी देखा आपने, हरियाणा नंबर 1 था। एशियाड में, कॉमनवेल्थ में, हर जगह हरियाणा नंबर 1 है। और बीजेपी की मंशा ही है, बीजेपी नहीं चाहती। जो बीजेपी ने हमारी बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया, जो रेसलर्स हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया। ओलंपिक में आपने देखा एक बच्ची जो सिल्वर मेडल तक पहुंच गई थी, उसको भी उन्होंने कोई ओलंपिक में सपोर्ट नहीं किया। किसी भी तरह की कोई सुविधाएं नहीं है। मैं पीछे की याद दिलाता हूँ, 2014 में 14 ओलंपिक है, कोड़ी जो दी गई ओडी गाड़ी 2012 में जब ओलंपिक बच्चे खेल के आए थे हरियाणा के जो आए थे, उसमें जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने सभी बच्चों को जो भी पार्टिसिपेट थे या मेडलिस्ट थे सभी को ओडी गाड़ियाँ दी थी और सुविधाएं दी थी। और एक नारा था हमारा जो कांग्रेस पार्टी का एक नारा था जिसमें ये कहा कि पद लाओ और पदक पाओ की नीति पे हम लोग चले। अभी जो बच्चे हैं सारे जो हैं हरियाणा में कोई ऐसी सुविधा नहीं है, नौकरी नहीं है कि वो काम करें। सभी लोग जो कोई रेलवे में जा रहा है, कोई सर्विसेज में है। हरियाणा में कोई ऐसा काम नहीं किया बीजेपी सरकार ने। साहब जीतने के बाद में लोग यानी कि उसका नाम बड़ा हो जाता है, लोग उसको जानने लग जाते हैं। सोशल मीडिया है आजकल, बहुत जल्दी यानी कि लोगों को आजकल उनकी फोटो वीडियोस पहुंच जाती है। लेकिन जब स्ट्रगल का टाइम होता है तो सरकारें उनकी तरफ ध्यान नहीं देती सर। उसके घर के अंदर खाने के लिए, पीने के लिए टाइम के ऊपर उसको डाइट नहीं मिलती है, दूध नहीं मिलता है। वो बेचारा बड़ा मुश्किल से अपना जीवन व्यतीत करके और फिर जाके उस लेवल के ऊपर पहुंच पाता है। बाद में उसको सारी चीज़ें मिल जाती हैं लेकिन पहले नहीं मिलती। तो पहले आप क्या कुछ करना चाहोगे उन स्पोर्ट्स पर्सन की? देखिए मैं खिलाड़ी रहा हूँ और बहुत ही साधारण परिवार से मैं आता हूँ। मुझे पता है कि स्टार्टिंग में बच्चे को जो है ना डाइट्स की और रिक्वायरमेंट्स रहती है। हम सब मिलके पूरी एक हम लोग टीम बनाएंगे। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब जब सीएम बनेंगे हम लोग सब जाके उनसे मिलेंगे। तो बेसिक जो शुरुआत है बच्चों के लिए, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लिए बात करेंगे, उनको सुविधाएं देंगे। जो हमारी सोच ये भी है, सभी ने मिलकर बात की है कि हम लोग जो है जो नेशनल लेवल पे कैंप लगे, हमारे हरियाणा लेवल पे कैंप लगे, क्योंकि हम अपने आप में एक स्टेट हैं, हम एक
हरियाणा जो है, पूरे हरियाणा के जो बच्चे स्पोर्ट्स में हैं तो पूरे देश के जो बच्चे हैं दोनों में बराबरी है। मतलब इतना ही पूरे देश में, अकेले हरियाणा में छोटे से जो स्टेट है उसमें है। तो हम लोग इनके लिए सुविधाएं बढ़ाएंगे और इनके जो नौकरियों का जो कोटा है उसमें भी बढ़ोतरी की हम लोग जो है अपना प्रस्ताव रखेंगे। विश्वास कैसे करें सर? लोगों को विश्वास नहीं हो पाता है, विश्वासघात बहुत होता है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन बाद में ये चीज़ें हो नहीं पाती हैं। आपको भी पता है, हम रियल स्पोर्ट्समैन हैं, कोई हम बनावटी लोग नहीं बैठे। और बीजेपी के जो लोग हैं वो बनावटी बात करते हैं। हम तो, मैं मेरी पर्सनली बात करूँ, मैं बंदर हुड्डा साहब को हम लोग उनके अनुयायी, हम उनको समझते हैं। जो हम लोग बोलेंगे वही काम करेंगे और हुड्डा साहब का भी ये है, जो बोलेंगे वो काम करेंगे, क्योंकि वो काम करने के लिए ही आए हैं। आज सीएम साहब आए बरवाला हल्के में, किस प्रकार देखते हैं? बड़ी बड़ी बातें बोल के गए हैं और कांग्रेस जो है वो भी उनके निशाने के ऊपर रही है। आप कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, किस प्रकार देखते हैं? देखो सीएम साहब क्या बोल रहे हैं, उनकी अभी जो सीएम साहब बोल रहे हैं वो उनका कोई अच्छा बयान नहीं थे, मैंने आप लोगों के माध्यम से सुना है। वो डेवलपमेंट की बात करें, वो विकास की बात करें। नारी सम्मान का भी जिक्र किया कि कांग्रेस में नारी का सम्मान नहीं है। बीजेपी में नारी सम्मान कहाँ था? जो ब्रिजभूषण के खिलाफ इतनी बेटियों ने एफिडेविट दिया, उसके ऊपर आरोप लगा और इन्होंने उसके साथ क्या किया? इन्होंने, बीजेपी ने उसको इनाम दे के उसके बेटे को एमपी बनाया। और ये तो बीजेपी का कुछ नहीं। और बीजेपी के कितने नेता जो हैं, कितने महिलाओं के खिलाफ आरोपों में जो घिरे हुए हैं, उनको उन्होंने एमपी बनाया। तो बीजेपी कुछ महिलाओं के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं सकती है। पार्टी जो है सम्मान किया, कांग्रेस पार्टी ने सम्मान किया और आगे करेंगे। हम महिलाओं का सम्मान करेंगे और उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी लेंगे हम लोग। आपका धन्यवाद सर। आप क्या कोई कुछ? मैं राजकुमार सांगवान, अनिल हमारा छोटा भाई है, इंटरनेशनल प्लेयर है। हम एक खिलाड़ी होने के नाते पूरी हरियाणा एसोसिएशन, जो खेलों की हमारी एसोसिएशन है पूरे हरियाणा की, वो सभी लोग विराजमान हैं। यहाँ पे बलवान सिंह जी हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड विनर, अमीर सिंह जी वॉलीबॉल के अर्जुन अवार्ड विनर, अनूप कोच साहब हैं द्रोणाचार्य अवार्ड विनर बॉक्सिंग के, असन कुमार जी हैं जो बहुत साल इंडिया टीम के कैप्टन रहे, कबड्डी के द्रोणाचार्य और अर्जुन अवार्ड दोनों अवार्ड विनर हैं। महावीर हमारे साथी हैं, महावीर प्रसाद, ये कुश्ती के द्रोणाचार्य अवार्ड विनर हैं। साथ में हमारे कृष्ण गोदारा जी बैठे हैं जो एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं 90 के। महेंद्र कोच साहब बैठे हैं जो पिछले 22 साल तक इंडिया टीम के हेड कोच रहे हैं। और हमारे काफ़ी साथी पीछे खड़े हैं, हमारे कोचेज हैं, स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई सारी हस्तियां यहाँ पे आए हैं अनिल को जिताने के लिए। जब ये ऐसे अच्छे लोग विधानसभा में जाएंगे तो हमें पूर्ण विश्वास है कि ये जो बातें बोल रहे हैं वो पूरी करेंगे। और खेलों का स्पेशल मैं एक चीज़ कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पहले नर्सरियाँ होती थी, जो आप बात कर रहे थे कि एक छोटे बच्चों को सुविधा नहीं मिलती, वो सुविधाएं मिलती हैं। जितने स्पोर्ट्स हॉस्टल खोले जाएंगे, जितनी नर्सरियाँ खोली जाएंगी, उनके अंदर एक बैलेंस डाइट मिलती है। तो खिलाड़ी वहाँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर स्टेट लेवल, फिर नेशनल लेवल तक बनता है। घर में रह के कोई बच्चा खिलाड़ी बनना बहुत मुश्किल होता है उसको, क्योंकि समय की पाबंदी नहीं होती और डाइट का पूरा इंतज़ाम नहीं होता। तो हम पूरी तरह से सभी लोग मिलके, हमारी हरियाणा प्रदेश एसोसिएशन की तरफ से सभी लोग तो आ नहीं पाए, हम 140 के करीब मेंबर हैं उसमें, जितने भी हरियाणा के अवार्डीज़ हैं। और हुड्डा साहब ने 2008 में भिवानी के अंदर एक फंक्शन किया था जब विजेंदर का ओलंपिक में मेडल आया था, साइना नेहवाल भी वहीं थी। तो सॉरी, उस समय तो बाद में आई थी। तो उस समय घोषणा की थी कि 5,000 रुपये जितने हमारे पुराने अर्जुन अवार्ड विनर प्लेयर हैं, जो स्पोर्ट्स मेडलिस्ट हैं, उनको पहली बार एक घोषणा की थी पूरे देश में, जो हमें उस समय बड़ा फ़ख्र हुआ था। उस समय के साथ हमें लगता है कि जो बढ़ी हुई है, पीछे सरकार ने बढ़ाई है, लेकिन अब जब वो आएंगे हुड्डा साहब तो इनका देख रेख, पुराने खिलाड़ियों को देख के ही नए खिलाड़ी बनते हैं। और आज तो हमारा विषय दूसरा है कि हम अनिल के समर्थन में आए हैं। अनिल मान राष्ट्रीय स्तर का प्लेयर, इंटरनेशनल लेवल का रहा है और हमारी सबकी यही दुआ है। तो पूरी स्पोर्ट है, सभी अवार्डी अनिल मान जी के समर्थन में आए हैं, पक्का कांग्रेस के समर्थन में भी आए। इसमें कोई शक नहीं भाई, कोई शक नहीं। क्वेश्चन में तो फर्क है। क्वेश्चन में हम अनिल मान के साथ खड़े हैं और अनिल मान को हम पूरी पब्लिक से एक आग्रह करते हैं कि अकेली नलवा विधानसभा तो इनको जिता के भेजेगी,
लेकिन आगे की कार्रवाई करने भी हम मदद करेंगे कि भाई को मंत्री पद वगैरह मिले तो ये और ज़्यादा अच्छा भला कर सकते और जो हैं। हमारे का काम दिया जाए इनको। हाँ, हाँ। खान साहब, एक बार वो जो नारा था ना, पदक लाओ पद पाओ, वो पदक लाओ पद पाओ। जो नारा है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने दिया था कि पदक लाओ और पद पाओ, उसी नारा पे हम लोग जो काम करेंगे। और वो जो नारा है वो रीढ़ की हड्डी है हमारे स्पोर्ट्स की, क्योंकि जो बच्चे आते हैं वो साधारण परिवार से आते हैं। अमीर घर के बच्चे कम खेलते हैं, तो साधारण परिवार के बच्चे हैं वही स्पोर्ट्स करते हैं। तो उनकी जो गारंटी है हम लोग उनकी फाइनेंशियल गारंटी लेंगे हम लोग और उनको आगे बढ़ावा देंगे हम लोग। धन्यवाद आपको। स्पोर्ट्स के स्टार जो हिंदुस्तान के सभी स्टार